नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो शुरुआत करते हैं 9 बजे 9 रिपोर्टर की। देश के तमाम रिपोर्टर जो है तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़ गए हमारे साथ। और देखिए, हमें नई दिल्ली स्टेशन से भावना सिसोदिया रिपोर्ट देंगी, हमारे साथ कंचन कनौजिया भी होंगे, नीरज मिश्रा हमारे से जुड़ेंगे लखनऊ से, हरिद्वार से हमारे से संजय पुंडीर होंगे, आनंद कुमार सिंह भी हमारे से जुड़ेंगे, हैदर अली हमारे साथ आनंद विहार से होंगे अपडेट देने के लिए। इसके अलावा शुभम पांडे हमारे साथ मुंबई से होंगे और राजीव मोहन पटना से अपडेट हमें देंगे, नोएडा से हरिशंकर हमारे साथ होंगे और तमाम बड़ी अपडेट्स हम तक पहुंचाएंगे ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं छठ महापर्व की और छठ महापर्व को लेकर किस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेन में भीड़ बढ़ रही है, रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी कतारें हैं, स्टेशन पर सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवान तैनात हैं। छठ महापर्व को लेकर ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है, रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ट्रेन में लोगों को सीट नहीं मिल पा रही है, तत्काल टिकट लेना भी असंभव हो गया है। रेलवे स्टेशन के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के लिए स्टेशन पर आरपीएफ के जवान तैनात हैं। रेलवे प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन में बैठाने के लिए इंतजाम कर रहा है। तो घर है दूर और जाना भी जरूर, और इसीलिए ट्रेनों में भीड़ भी देखने को मिल रही है। छठ महापर्व है, दिवाली के बाद बड़ा त्योहार दूसरा पूर्वांचलियों के लिए, और इसी को मनाने की होड़ में घर पहुंचने की जल्दी में इस वक्त बस स्टॉप्स पर ट्रेन में स्पेशली भारी भीड़ देखी जा रही है। और तमाम जो बड़े स्टेशन है, चाहे हम दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली स्टेशन की, हम आनंद विहार की बात कर लें, वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ नज़र आ रही है। बड़ी तादाद में जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, वो स्टेशन के बाहर जमा है। देखिए, प्रशासन ने इंतजामात तो किए हैं, लेकिन ये जो इंतजामात हैं ये ग्राउंड स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर कितने ज़्यादा काफ़ी है या नाकाफ़ी हैं, इसके अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे हम। लेकिन फ़िलहाल देखिए, यात्री परेशान तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जितनी तादाद में यात्री यहाँ पर पहुँचे हैं, शायद उस हिसाब से मैनेजमेंट नहीं है, उस हिसाब से तैयारियाँ नहीं की गई हैं। हालांकि देखिए, कोई ये अचानक से नहीं पहुंच गए, जाहिर तौर पर लोगों ने 3-3 महीने पहले से अपना जो रिजर्वेशन है वो कराया हुआ था। और हर साल का ये जो त्यौहार है, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं, स्टेशन पहुँचते हैं अपने अपने गंतव्य तक जाने के लिए, अपने अपने घर, अपने अपने गाँव जाने के लिए। तो घर जाने की तैयारी हो रही है छठ पूजा को लेकर, और ट्रेनों में भारी भीड़ नजर आ रही है। यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ नजर आ रही है। ट्रेन में नहीं मिल रहे हैं कंफर्म टिकट। अब ट्रेनों में चढ़ने को लेकर यात्रियों में मारामारी की स्थिति भी देखने को मिल रही है कि पहले कौन ट्रेन बोर्ड कर ले। ट्रेन की जनरल डिब्बों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है। नियमित ट्रेनों के अलावा देखिए, स्पेशल ट्रेन भी प्रशासन की तरफ से, रेलवे प्रशासन की तरफ से चलाई जा रही हैं। और लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो लोगों के बीच वो जो ऊहापोह की स्थिति है, कहीं ना कहीं वो जो दिक्कत है वो दिखाई दे रही है। और देखिए, ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। नई दिल्ली स्टेशन से भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ेंगी और आनंद विहार से हमारे साथ हैदर अली होंगे। तो चलिए पहले रुख कर लेते हैं हैदर का, जो कि आनंद विहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, और चूंकि आप आनंद विहार स्टेशन पर मौजूद है तो तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरह की स्थिति वहां पर है। यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं, ये वही पंडाल है, प्रतीक्षा स्थल है। यहाँ पर लगातार लोग आ भी रहे हैं और लगातार लोग जा भी रहे हैं वापस, क्योंकि जो लोग दिवाली मनाने के लिए गए थे, उनकी जो वापस यहाँ जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, और लगातार आ रही, क्योंकि जो दिवाली मनाने लोग यहाँ से गए थे वो वापस आ रहे हैं। पैसे में जवाब और ज्यादा स्टेशन पे इंतजाम तो है, पूरे तरीके से दुरुस्त तो किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगभग 2 लाख लोग रोजाना यहाँ पर इनका आगमन हो रहा है। और दिवाली के बाद छठ का पर्व है वो अब नजदीक में है, तो ऐसे मारामारी और ज्यादा हो गई है। और यही वजह है कि भीड़ का जो आलम है वो इस वक्त
देखने को बिल्कुल आनंद, मैं माफ कीजिएगा हैदर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आनंद विहार स्टेशन का रुख हम कर रहे हैं। इस बीच देखिए भावना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है नई दिल्ली स्टेशन से। भावना, आप क्या कुछ तस्वीरें दिखाएंगे? जिसके हैदर ने अभी जिक्र किया कि देखिए छठ की भीड़ तो है ही, जो घर जाना चाह रहे हैं वो लोग जो कि दिल्ली के लिए घर गए थे वो भी लौट रहे हैं, और रूटीन पैसेंजर जो है वो भी स्टेशन पर मौजूद है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई होगी। मोनिका, देश भर में पूर्वांचली समाज जो है छठ पर्व की तैयारियां कर रहा है, और वहीं उस छठ पर्व को लेकर सबको अपने घर जाने की भी चलती है। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मौजूद हूं और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है सभी यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं उन पर मेंशन किया जा रहा है कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी, कितने घंटे लेट है, इस चीज की जानकारी मिल रही है। जहां एक तरफ जिन लोगों को अपने घर पहुंचना है छठ पर्व के लिए, तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। तो जो लोग दिवाली मनाकर वापस दिल्ली लौट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से इंतजामात जो है चाक चौबंद किए गए हैं। एक बड़ा सारा पंडाल जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी जब हजारों से अधिक संख्या में जो है यहाँ पर जो यात्री हैं वो प्रतीक्षा कर सके, इसको लेकर एक बड़ा सारा पंडाल जो है यहाँ पर लगाया गया है। हर तरीके की सुविधा चाक चौबंद, साफ सफाई का खास तौर पे यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो है प्लेटफॉर्म्स पर जाने के लिए तमाम जो है बैरिकेटिंग्स, देखिए आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग्स लगाई गई है। जिस यात्री का जैसे ही ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे पहुंची है वो कंफर्म होता है, तो कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से वो लोग अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए, इसको लेकर जो है यहाँ पर बैरिकेटिंग भी लगाई गई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और लगातार जो है डिस्प्ले बोर्ड पर मेंशन भी किया जा रहा है कि कौन सी ट्रेन कितनी देर में किस प्लेटफॉर्म पे पहुंच रही है और कौन सी ट्रेन कितने घंटे की देरी से चल रही है। ये बात सही है कि जब न्यूज़ इंडिया की टीम ग्राउंड पर उतरी तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि तमाम जगहों पर जो है जो ट्रेन्स हैं वो लेट चल रही हैं, और उन लेट ट्रेन्स के कारण जो है यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घंटों घंटों जो है रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए वो लोग वक्त से रेलवे स्टेशन तो पहुँच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस रेलवे स्टेशन पर जो है इंतजार ज़रूर करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड पे लगातार मेंशन किया जा रहा है कौन सी ट्रेन कितने घंटे लेट है। वहीं जो रेलवे के अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर जो है इन चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं ताकि जो यात्री हैं उनको जानकारी मिल सके और किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। पूछताछ के लिए अलग काउंटर यहाँ पर बनाया गया है, मे आई हेल्प यू का काउंटर अलग बनाया गया है। और मैं आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि लोग जो हैं परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भीड़ अधिक होने के कारण अपने ही परिजनों को वो भीड़ में खोता हुआ देख रहे हैं, तो उसको लेकर जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये सुबह का वक्त है जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इस तरीके की स्थिति देखी जा रही है। लोगों की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सूरज सर पर चढ़ रहा है वैसे वैसे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ट्रेनों का वक्त होता है, यात्री रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और अब वक्त से अपने घर पहुंचने का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, देखिए भावना, मैं हैदर का रुख कर रही हूँ, आपके पास लौटूंगी। इस बीच अगर आप कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ सकें जो कि ये बता सके कि कुछ उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी जो रेलवे प्रशासन पूरी नहीं कर पाया और उस वजह से दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। इस बीच देखिए हैदर का रुख कर लेते हैं। हैदर, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे थे और जिक्र इस बात का भी कर रहे थे, जो तमाम तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं वो नाकाफी नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले से ही 4 महीने पहले से लोगों ने अपना रिजर्वेशन कराया था और उनका टिकट भी कंफर्म हो गया था, तो ये डाटा पूरा रेलवे प्रशासन के पास था कि इतने लोग यहाँ पर आगमन में आएंगे। और ट्रेनें जैसे कि सुबह 4 बजे से और 10 बजे के बीच में लगभग 5 या 6 ट्रेनें बिहार जाती हैं, तो ऐसे में कुछ ट्रेनें लेट भी हैं, तो ऐसे में व्यवस्था जो है बनानी पड़ती, उन्होंने व्यवस्था बनाई नहीं गई, क्योंकि व्यवस्था जो बनाई गई वो नाकाफी रही है। क्योंकि जो मेरे पीछे आप पंडाल देख सकते हैं, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दूं, ये पंडाल जो है लगभग 1000 लोगों के बैठने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लेकिन 1000 लोगों का क्या होगा, क्योंकि ट्रेन जो है वो 3 या 4 ट्रेनें ऐसी हैं जो लेट चल रही हैं, 2 घंटे 3 घंटे की देरी चल रही है। ऐसे में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है स्टेशन परिसर के अंदर, क्योंकि लोगों का यहाँ पर 1 घंटे पहले यहाँ आना है और ऐसे में व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है। हालांकि जीआरपी है, जीआरपी अपना काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार चोरियां हो रही है। देखिए एम्बुलेंस आई है, एसएचओ की गाड़ी आई है, एसएचओ जीआरपी है, यहाँ पर लगातार राउंड पर है और वो भी ये लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि लोग जो है किसी के
बहकावे में ना आए, किसी के अनजान व्यक्ति से पानी न पिए, चाय न पिए, क्योंकि नशीला पदार्थ पिलाकर और उनको बेहोश किया जा रहा है। उसके बाद चोरियां हो रही है, चोरी घटना लगातार यहाँ हो रही है, तो इसको लेकर भी अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है। व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन व्यवस्था बनाने के बाद भी अभी व्यवस्था कुछ ऐसी है क्योंकि लगातार लोगों का आगमन यहाँ हो रहा है और प्रस्थान भी हो रहा है। तो ऐसे में जब लोग बाग जहाँ से वापस भी जा रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रेलवे प्रशासन की तरफ से उनका डाटा तो बनाया गया कि जो लोग यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन जो लोग आने वाले हैं उनका डाटा उनके पास नहीं था। ऐसे में व्यवस्था जो है आनंद विहार रेलवे स्टेशन में बिगड़ती हुई नजर आई है। धक्का मुक्की का आलम यहाँ पर देखने को मिला है। आरपीएफ के जवान यहाँ पर आए, उन्होंने व्यवस्था संभाली है, स्टेशन परिसर में व्यवस्था संभाली है, प्लेटफार्म में व्यवस्था बना रहे, लेकिन बाहर स्टेशन परिसर के बाहर जो है व्यवस्था वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आई। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन को और ज्यादा कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 लाख या 2 लाख लोगों का यहाँ पर डेली आना जाना होता है, और ऐसे में सिर्फ 497 कर्मचारी यहाँ पर फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, और किसी हद तक कम है, क्योंकि उसको आनंद, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर स्टेशन पर जो रेलवे प्रशासन के कर्मचारी होने चाहिए थे उनकी कमी कहीं नजर आ रही है, या फिर इसके साथ साथ अगर मैं एड ऑन करूं तो देखिए जिस तरह से हम ये भी जिक्र करें कि स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी, तो स्पेशल ट्रेन्स की संख्या जो है वो और होनी चाहिए थी, वो उस हिसाब से नहीं है। हैदर जी बिल्कुल, देखिए ट्रेन की संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है, क्योंकि आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर इतनी जगह है कि अगर वो चाहे तो पंडाल और ज्यादा लगा सकते थे। जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि ट्रेन लेट है, लेकिन व्यवस्था बनानी चाहिए थी ताकि लोग आसानी से यहाँ बैठ सके। वेटिंग रूम में उनका फैसिलिटी अगर दी गई है, जैसे कि प्रतीक्षालय बनाया गया, उसमें शौचालय बनाए गए हैं, या पीने पानी के लिए दिया गया है, सफाई व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन वो कम लोगों के लिए है, क्योंकि लोग बाग जो है उनको जगह नहीं मिल पा रही, तो वो फुटपाथ पर बैठ रहे हैं। सुबह के वक्त जो ठंडा मौसम हो जाता है, तो ऐसे में उनको अलाव की व्यवस्था या कंबल व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन की जो कमियां हैं वो यही है कि ट्रेन की संख्या ज्यादा है, लेकिन लोगों की संख्या भी अब ज्यादा भयंकर हो रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण है, और इसके अलावा जो जमुना जो है वो दूषित है, इसलिए लोग कुछ खासकर भी यहाँ पर जो अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे छठ मनाने के लिए, और वो लगातार अपना रुख करें, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन जो है उन्हें खासकर भी जनरल बोगियां होती है, तो उसमें आसानी से टिकट अवेलेबल हो जाते हैं, और लोग जो है वो जनरल बोगियों का प्रस्थान करने के बाद और यहाँ से पैसेंजर ट्रेनों से छठ मनाने के लिए बिहार जा रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ भावना लगातार बनी हुई है। भावना, जैसे कि पहले भी आप जिक्र करी थी कि कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत यहाँ पर हो रही, तो किस तरह की दिक्कतों का लोगों द्वारा जिक्र किया जा रहा है? देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वैसे तो हर चीज़ के जो व्यवस्था है उसके चाक चौबंद इंतजाम जो है वो लोगों को पूरे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रतीक्षा कक्ष में बैठे हुए हैं, अपना ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, उससे लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, यात्री एक के बाद एक रेलवे स्टेशन पहुंचते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस भीड़ में अपने परिजन को जो है लोग खोते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे हैं जो इधर उधर चले जाते हैं, तो परिजन उन चीज़ों को लेकर जो है परेशान होते जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रतीक्षा कक्ष से प्लेटफॉर्म के पहुंचने तक की, जिस तरीके से बांद्रा की तस्वीरें सामने आई थी कि भगदड़ के कारण ट्रेन पकड़ने के लिए भगदड़ हुई और भगदड़ के कारण जो है 9 लोग घायल हो गए थे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर तरीके के इंतजामात जो है वो चाक चौबंद किए गए हैं। देख सकते हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी तस्वीरों में दिखाए कि किस तरीके से हर गेट्स पे जो है बैरिकेडिंग की गई है, ताकि जैसे ही लोगों को अपनी ट्रेन की इंफॉर्मेशन मिले, लोग अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए उन गेट से एंटर करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई भगदड़ जैसी स्थिति ना बन सके। और ये केवल एक ही गेट पर नहीं, हर गेट पर, चाहे वो गेट नंबर 1 हो, 2 हो, 9 हो, 10 हो, हर गेट पर जो है इस तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। और रेलवे की तरफ से जो है वो लोग भी यहाँ पर तैनात हैं कि अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो, या किसी तरीके की परेशानी आ रही हो, तो कहीं ना कहीं उस परेशानी से उनको सफ़र ना करना पड़े। रेलवे के लोग उन्हें गाइड भी कर रहे हैं ताकि वे अपनी ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म पे पहुँच सके। वहीं आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि देखिए लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, इसका खासा ध्यान रखा गया है। प्लेटफॉर्म कौन सा, प्लेटफॉर्म नंबर कहाँ पर है, इसको लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि लोग आसानी से पढ़कर जो है अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए। और वहीं लगातार लोगों से ये भी अपील की जा रही है, जब वो गेट पर पहुंचे प्लेटफॉर्म की एंट्री के लिए, तो अपने टिकट्स जो हैं
वो हाथ में रखें ताकि टिकट्स दिखाकर वो आसानी से अंदर एंट्री ले सके और किसी तरीके से उनको परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर तरीके की सुविधा जो है दी गई है। लोगों के खान पान से लेकर मोबाइल टॉयलेट्स और पीने के पानी तक की व्यवस्था जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दी गई है। रुकने के लिए एक बड़ा सारा प्रतीक्षा कक्ष का जो है पंडाल बनाया गया है ताकि लोगों को किसी तरीके से परेशानी ना हो। वहीं मोबाइल चार्जिंग के लिए जो है जिनको लंबा कई घंटों इंतजार करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल चार्जिंग के लिए तमाम जगहों पर जो है चार्जिंग स्लॉट्स भी दिए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जब छठ का पर्व आता है तो हल्की बहुत ठंड दिल्ली में देखने को मिलती है, लेकिन इस तरीके की परेशानी या व्यवस्था लोगों को परेशान होते हुए नहीं देखा जा रहा है कि वह ठंड से बेहद ज्यादा परेशान हो। बाकायदा यहाँ पर पंखों का अरेंजमेंट बिल्कुल, तो तमाम तरह के इंतजाम जो है किए गए नई दिल्ली स्टेशन पर। शुक्रिया भावना सिसोदिया और हैदर अली हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के। बहरहाल आनंद विहार रेलवे स्टेशन का जिक्र हम कर रहे थे और यहाँ पर लगातार यात्रा यूपी बिहार की ट्रेन पकड़ने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हमारे सहयोगी हैदर अली ने कुछ लोगों से बातचीत की है। लोगों ने व्यवस्थाओं की सराहना भी की है, वहीं कुछ लोगों ने खामियां भी गिनाई है। देखिए रिपोर्ट। आते हैं क्योंकि वहाँ फैमिली सारी इकट्ठी होती है और साथ में मिल लेते हैं फैमिली से, और परिवार के साथ मनाना थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे वो वाला माहौल नहीं मिल पाता है, फैमिली वाला माहौल फील नहीं मिल पाती है। बिहार में जितने भी घाट वगैरह हैं उसको पहले से मतलब पहले तो बने हुए हैं, बट फिर से उसको क्लीनिंग करना और हमारे वहाँ पंडाल वगैरह ये सब सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की जाती हैं। हाँ, पानी साफ होती है, तो वहाँ जैसे कल्चर में है कि पानी में जो व्रत कर रही हैं वो खड़ा होती है वहाँ जाके, तो वो सारी चीज़ें सही रहता है। यहाँ स्टेशन के पास में व्यवस्थाएं तो अच्छी है, सब साफ सफाई भी है, बाथरूम भी साफ है, पीने का पानी भी स्वच्छ है। हाँ, आसानी से हो गया। मैंने तो ऑनलाइन टिकट बुक कराया था। कितने दिन पहले कराया था? वो 1 महीना पहले। हम गुरुग्राम से आए हैं और लखीसराय बिहार जा रहे हैं छठ मनाने के लिए जा रहे जी, छठ पूजा मनाने। हैं। यहाँ फाइनली व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 2 से आए हैं और हम जाएंगे अयोध्या। आनंद विहार में जनसंख्या तो काफ़ी है, फिलहाल व्यवस्था फिर भी अच्छी है।